ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ स्कूल प्लांट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग स्कूल बिल्डिंग्स। देखिए, जब हम स्कूल प्लांट को डिफ़ाइन करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल प्लांट जो होता है ये स्कूल कैंपस होता है, जहाँ पे वो हर एक चीज़ है जो प्रेजेंट है वहाँ पे, और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। एक स्कूल में अगर हम देखेंगे, स्कूल में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है। ये सारी बिल्डिंग मिला के, इंक्लूडिंग द स्कूल ग्राउंड, जो दीवार वगैरह है, मेन गेट है, वो सारा जो मिलके एक कैंपस बनाता है। तो स्कूल की जो बिल्डिंग्स है उनका डिज़ाइन कैसा है, तो जो मेन स्कूल प्लांट का हिस्सा है, जो जिसको मेन स्कूल प्लांट कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग है, जो सारी बिल्डिंग से इनका ओवरऑल डिज़ाइन यही एक कंपस बनाते हैं, तो इसी को हम स्कूल प्लांट कहते हैं। अब ये स्कूल प्लांट जब बड़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन हुआ होता है, यानी जितनी ज़मीन है उसको अच्छी तरह से जब यूटिलाइज़ किया गया होता है, और जो बिल्डिंग्स है उनका जो बिल्डिंग्स का खुद का डिज़ाइन है उसको भी बड़ी ब्यूटीफुली अपडेटेड एंड कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड के नीड्स को देख के बनाया गया होता है, तो डेफिनेटली ये एक अलग अलग किस्म का फील प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हम कभी इसके स्कूल के अंदर जाते हैं, जब कोई नया बच्चा भी आता है, वो जब देखता है कि प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिल्डिंग्स को बनाया गया है, लैंड को यूटिलाइज किया गया है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो उस पर पड़ जाता है वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल प्लांट को हमने उस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि ताकि ये आने वालों के एस्थेटिक सेंस को सेटिस्फाई करे। और एक अहम चीज़ है, स्कूल प्लांट में हम सिर्फ एस्थेटिक सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए ही नहीं काम करते, बल्कि हम इसलिए काम करते हैं ताकि जितने भी लोग वहाँ पे काम करें उनकी वेलबींग हो, उनकी सेफ्टी हो, उनकी एकेडमिक सक्सेस हो। स्पेशली स्टूडेंट्स के बारे में हम सोचते हैं, और टीचर्स के बारे में भी डेफिनेटली सोचते हैं, और जो हमारे ओवरऑल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कभी पेरेंट्स वहाँ आ जाए, कम्युनिटी मेम्बर्स वहाँ पे आ जाए, उनके लिए भी हम सोचते हैं, उनके लिए भी हम प्रोविजन रखते हैं और बैठने की जगह रखते हैं, उनके लिए इंट्रैक्शन के लिए जगह रखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक स्कूल जो बिल्डिंग है उसकी डिज़ाइन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ख्याल रखना है जिसका, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए, अगर हम स्कूल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ वो मद्देनज़र रखनी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी कोई हो सकती है हमारे स्कूल में, तो उसके लिए जो इमरजेंसी अगर कभी हो, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, उसको कोप अप करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए हमने क्लियर इवैक्यूएशन रूट्स बनाने हैं। हमने वहाँ पे क्या करना है, जो फायर अलार्म्स है उनको इंस्टॉल करना है, ताकि हम उस टाइम बताएं लोगों को, उनको हम जो ये बताएं कि किस तरह से आप जल्दी जल्दी से बाहर निकले, उनको पता भी हो कि अलार्म्स का क्या मतलब है, दैट इट्स एन एमरजेंसी एंड यू हैव टू लीव द बिल्डिंग। तो इसलिए अलार्म्स का वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ साइन, थ्रू अलार्म यू कैन गिव अ मैसेज। उसके बाद अगर हमें हर एक चीज़ पे नज़र रखनी है तो हमें सिक्योरिटी कैमराज वहाँ पे रखने हैं, ताकि हम हर बात पे, हर जगह पे, हर हाल पे नज़र रखें तो किसकी क्या कंडीशन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें एक कंट्रोल रूम भी बनाना है, जहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कंट्रोल रूम ऐसा हो जिसके ज़रिए हम चीज़ों को कंट्रोल कर सके और हम ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म कर सके, ताकि मिनिमम डैमेज हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। देखिए, अगर आप एक स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको एक विजन रखना है कि हमारे स्कूल में सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं आ सकते, हमारे स्कूल में कभी जो स्पेशल एबल चिल्ड्रन है वो भी आ सकते हैं। यानी कुछ बच्चों की कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, तो उनके लिए जैसे रैंप समय बनाने हैं, एलिवेटर समय बनाने हैं, वॉशरूम जो है उनमें वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो भी एजुकेशनल हासिल करें। और एक इंक्लूसिविटी, यानी दे वी हैव टू इंक्लूड देम इन द एजुकेशन सिस्टम, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एडुकेट स्पेस एंड फैसिलिटीज़ हो, देखिए अगर आप क्लासरूम बना रहे हैं, क्लासरूम का डिज़ाइन दे रहे हैं, तो क्लासरूम ऐसा हो जहाँ पे अप्रोप्रिएट सीटिंग की फैसिलिटी हो, और इतना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी वहाँ पे प्रोविज़न हो। तो उसके बाद अगर आप लेबॉर्ट्रीज़ बनाते हैं तो लेबॉर्ट्रीज़ में क्या है
कि आपको वेल इक्विप्ड साइंस लेबॉर्ट्रीज रखनी है ताकि बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर सके। अगर आप लाइब्रेरी बनाते हो तो लाइब्रेरीज़ में वो प्रोविजनस रखने, एक कंफर्ट भी होना चाहिए, एक साइलेंस भी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होती है, ये फैसिलिटीज़ होती है, तब हमारी एकेडमिक प्रोसेस जो होती है हम स्मूथली उसको रन कर सकते हैं। हमारे पास और एक प्रोविज़न होना चाहिए नेचुरल लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग का डिज़ाइन या कमरे जो आप बनाते हैं, क्लासरूम्स बनाते हैं, जो भी चीज़ आप वहाँ पे बनाते हैं, उनमें प्रॉपर लाइटनिंग भी हो, वेंटिलेशन भी हो। प्रॉपर लाइटनिंग से क्या होता है, जो हमारी एनर्जी कंजप्शन है वो हम रिड्यूस करते हैं। और वेंटिलेशन से क्या होता है कि थ्रू आउट डे फ्रेश एयर जब रहता है कमरों में, तो उससे बच्चे, स्टाफ या कोई और स्टेक होल्डर कंसनट्रेटेड रहता है, तो उसको कोई सफोकेशन नहीं होती है, वो गुड फील करता है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है, वो अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, हमें सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम स्कूल बिल्डिंग बनाए तो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो इस बिल्डिंग से, कि हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे थ्रू दैट बिल्डिंग, इन द सेंस कि अगर हम बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, यानी कि वो अगर इस पे हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे तो सोलर एनर्जी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जब सोलर एनर्जी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, दैट इज़ हम क्या करते हैं, हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देते हैं, हम रिड्यूस करते हैं एनर्जी कंजप्शन को। कौन सी एनर्जी कंजप्शन को, जो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी उसकी कंजप्शन को हम रिड्यूस करते हैं। ये एक टाइप का जो है गुड एनवायरमेंटल साइन है। दूसरी बात है कि अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं तो उस रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एक, नंबर फर्स्ट, हम उसको पीने के लिए भी आफ्टर फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, या जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं हमारे कैंपस में, उस या ब्यूटिफिकेशन या लैंडस्केप को अच्छा करने के लिए हम वाटरिंग का प्लांट्स भी कर सकते हैं। यानी हम ओवरऑल जो वाटर भी, जो हमारा ग्राउंड टेबल वाटर का होता है, जो वाटर रिसोर्स है, उसको भी बचा सकते हैं जब हम रेन वाटर को प्रॉपरली हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो ओवरऑल एनवायरनमेंट पे होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें और एक चीज़ का ख्याल रखना है, दैट इज़ एस्थेटिक्स एंड इंस्पिरेशन। देखिए हमें स्कूल के जो वाल्स है, स्कूल के जो जो आपके वहाँ पे क्लासरूम्स है, उनमें आर्ट वर्क, उनमें डिज़ाइनर्स बनाने हैं। हमें स्कूल के इंटीरियर एक्सटीरियर का ख्याल रखना है। उन पे इंस्पिरेशनल कोट्स हम लिख सकते हैं ताकि जो भी कोई बंदा वहाँ से आए, चाहे स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, कोई और स्टेक होल्डर हो, पैरेंट हो, कम्युनिटी का कोई मेंबर हो, वो ये सब पढ़ के उसको काफ़ी, जो उसकी आस्थेटिक सेंस है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो काफ़ी इंस्पायर हो जाए। हमने टेक्नोलॉजी का ख्याल रखना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रोविजन रखना है। देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लाया है एजुकेशनल प्रोसेस में, और हमें इसका बात का ख्याल रखना है कि क्या फ्यूचर में शायद बच्चों के पास सिर्फ लैपटॉप ही हो, पाम टॉप ही हो। उसके लिए हमें पावर आउटलेट्स का पहले ही ख्याल रखना है, हमें डाटा पोर्ट्स का ख्याल रखना है, वाईफाई कनेक्टिविटी का ख्याल रखना है, और ये पूरे कैंपस में इसकी फैसिलिटी का ख्याल रखना है ताकि आगे जाके जो बच्चे हैं वो डिजिटल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। देखिए कोलैबोरेशन स्पेसेस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने कुछ एरियाज़ को ऐसे डिज़ाइन करना है जहाँ पे हम बैठ सके, सभी बच्चे आपस में बात कर सके, डिस्कस कर सके, पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस कर सके, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सके, पेरेंट्स एंड टीचर्स आपस में इंटरेक्शन कर सके। कुछ ऐसी स्पेसेस हमें डिजिग्नेट करनी है, बनानी है। तो इंडोर स्पेसेस भी एंड आउटडोर स्पेसेस भी। तो ये जब ये स्पेसेस बनती है तो कभी कभी छोटी मोटी फंक्शंस वहाँ पे होती है जिससे एक कनेक्शन बनता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बिल्डअप होता है, एंड टीचर टू स्टूडेंट, टीचर टू कम्युनिटी, एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। नाउ देखिए एकॉस्टिक डिज़ाइन का हमें बड़ा ख्याल रखना है। व्हाट इज़ दिस एकॉस्टिक डिज़ाइन? देखिए एकॉस्टिक डिज़ाइन जो है, ये हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जब हम बिल्डिंग बनाते हैं जिससे जो बाहर की नॉइज़ होती है, या जब हम एक क्लास में पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली दूसरी क्लास में भी पढ़ाना है, उस नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो हमें ये ज़रूरी करना है ताकि जो नॉइज़ है एक स्कूल में उसको हम कंट्रोल कर सके। और जब हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम एक साइलेंस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, वो कंड्यूसिव होता है टीचर लर्निंग प्रोसेस के लिए। हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, दैट इज़ सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स। देखिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम अपनी स्कूल की बिल्डिंग कहाँ पे है, क्या ये अर्थ के
प्रोन जोन तो नहीं है। अगर ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है या फ्लड प्रोन जोन है तो हमें अपनी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन भी अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। थैंक यू।